धरती पर जब धर्म, शांति और आत्म जागृति की लहर प्रवाहित होती है, तब तीर्थंकरों के पावन कल्याणक समस्त जीवों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं। पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक उत्तर रूप एक ऐसा अलौकिक और अत्यंत मंगलमय प्रसंग है जब तीर्थंकर भगवान माता के गर्भ में अवतरित होते हैं। उस दिव्य क्षण से संपूर्ण वातावरण शांति, पवित्रता और दिव्यता से ओतप्रोत हो उठता है। ऐसे ही मंगलकारी क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ झारखंड राज्य के रांची वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 6 अप्रैल 2026 के मध्य रांची स्थित बिरसा मुंडा फन पार्क में श्री मजनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दिन की शुरुआत पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों द्वारा प्रभु की शांति धारा करने के साथ हुई, जहां भक्तों ने शांति धारा करने के उपरांत प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रात्याय नमनिताय सिंहासन सत्प्रात्याय सोन दबदाय गमलर बिंब बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम को ओम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रात्याय नमनिताय भामंडल सत्प्रात्याय सोन दबदाय झमलर बिंब बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम को ओम श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु संपूजितानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया। तदोपरांत श्राविकाओं ने पवित्र जल से नवीन वेदी की शुद्धि आदि के साथ अन्य मांगलिक क्रिया पूर्ण की। ओम ह्रीं श्री भगवान अष्टोत्तर शेष नामेभ्यो अर्घ्यं नर्वपामते। पंच कल्याणक वेदिका हवन कुंड याग मंडल पंच कल्याणक मंडप शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं कोकरंडल पंच कल्याणक मंडप ध्वजारोहण स्थल शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं मकरध्वज ब्रह्म सुवर्ण इंद्रनील कलसेन पंच कल्याणक वेदिका हवन कुंड याग मंडल पंच कल्याणक मंडप शुद्धिम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं अशोक पुष्पदंत कुमुद कलसेन पंच कल्याणक वेदिका हवन कुंड याग मंडल पंच कल्याणक मंडप ध्वजारोहण स्थल शुद्धिम करोमि। पंच कल्याणक मंडप ध्वजारोहण स्थल शुद्धिम करोमि। ओम ह्रीं सर्वार्थ सिद्धि कलशेन पंच कल्याणक वेदिका हवन कुंड याग मंडल पंच कल्याणक मंडप ध्वजारोहण स्थल शुद्धिम नर्वपामते स्वाहा। अर्घ्यं नर्वपामते स्वाहा। महारंग महारे प्रभु ताराई रंग में रंग गयो रे संबंधी जिनेंद्रियो अर्घ्यं नर्वपामते अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित किए। अर्घ्यं नर्वपामते स्वाहा। मुखपात
अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित करने के पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए। तदोपरांत समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के बाद श्राविकाओं ने मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति दी। मंगलाचरण की प्रस्तुति के उपरांत भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज की प्रेरक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। धरती पर बीज बोते हैं, नाम किसी का भी हो, लेकिन वह धरती न हो तो कभी भी बीज पनप नहीं सकता, वह फल नहीं सकता, वह वृक्ष का रूप धारण नहीं कर सकता। आज उसी धरती की जो करुणा, क्षमा, दया और धृति का रूप लेकर आई है, उसी की चर्चा अपन कर रहे हैं। उसी की बात है। बंधुओं, माँ होती है। संसार में कई प्रकार की माता होती है और अपन तो भारतवासी हैं, इसलिए यहाँ पर धरती को भी माता कहते हैं। और पूरे संसार में केवल एक ही देश है जिसे माता कहा जाता है, और वो है भारत माता। इसके अलावा माँ जिनवाणी भी होती है। जिनवाणी माता जो ज्ञान की रोशनी के आंखों के माध्यम से हमें अपना मार्ग बताती है। इसी प्रकार से गौ माता होती है जो इस धरती पर हम सबका पालन पोषण कर रही है। इन माताओं के साथ में ही आज जिस माता की बात है वह माता है एक तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता। यहाँ पर भी बहुमत आज उन्हीं का ही है, पुरुष तो कुछ ही है, बाकी माता ही ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है। अब शुरू हुआ गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग, जहां सर्वप्रथम श्राविकाओं ने चौक पुराई की मांगलिक क्रिया पूर्ण की और तदोपरांत पुण्यवान जैन उपासकों ने मां मरुदेवी की गोद भराई कर पुण्य लाभ अर्जित किया।
गोद भराई के बाद संध्या काल की पावन बेला में प्रभु स्नेही भक्तों ने झूमते थिरकते हुए प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। मंगल आरती के पश्चात कार्यक्रम में आए गणमान्य जनों ने अनावरण कर गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऐसा हमने क्या मांगा। प्रसंग में आगे महाराजा नाविराय दरबार में पधारते हैं और नृत्यांगना द्वारा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी जाती है। वाह वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। प्रसंगानुसार अष्ट देवियां प्रभात वंदना करके रानी मरुदेवी को लेकर आती हैं और नहवन कराने के बाद रानी मरुदेवी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की भेंट लेकर आती हैं। क्या बात है, आज माँ बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है। वो तो मेरी प्यारी माँ है, वो मुझे बतलाएगी। नहीं नहीं सखी, वो तो मेरी प्यारी माँ है। माँ बताओ ना, क्या बात। आज मैंने रात्रि के अंतिम पहर में एक से बढ़कर एक 16 स्वप्न देखे हैं। हे देवियों, मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं अब तो अपने स्वामी को बतलाऊंगी। अपने देखे हुए 16 सपनों का खरादेश भी जानूंगी। मेरी आज्ञा अनुसार मेरे स्वामी के पास लेके चलो। जल भरी भरी लाओ, जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का हवन कराना है, आज माता का हवन कराना। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का हवन कराना है। माता ने देवी को आशीष दे दिया, दिया ये सुंदर सुंदर। वाह क्या बात है। माता को
बिंदिया लगाए, माथा पे बिंदिया लगाई, माँ का मन हर्ष आए। माला सुंदर देवी लाए, माँ के गले में है पहनाए। और माता का फिर मन मुस्काए, माँ की सेवा से भाग्य जागे, माता की सेवा से भाग्य जागे। मैया रे मैया ये भाग तेरे जागे, मैया ये भाग तेरे जागे। नाच तेरे द्वारे हम नाचे तेरे द्वारे, नाच तेरे द्वारे हम गाए तेरे। प्रसंग में अब सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर के साथ अयोध्या नगरी में महाराजा नाविराय के दरबार में बहुमूल्य भेंट लेकर पधारते हैं और दरबार में विभिन्न देशों से आए राजा एवं रानियां अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। छत्रपति महाराजा नाविराय के राज दरबार में भक्ति की छाई बहार अयोध्या में। हे स्वामी, नमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया गया है? नमोकार महामंत्र में पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार किया गया है। हे स्वामी, हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? हमें सच्चे देवशास्त्र गुरुओं की शरण में जाना चाहिए। मेरी शंका है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो हमें जल्दी करना चाहिए। प्रसंग में आगे रानी मरुदेवी अष्टकुमारियों के साथ दरबार में पधारती हैं और महाराजा नाविराय से अपने 16 स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। अयोध्या की ये महारानी, अयोध्या की ये महारानी, अयोध्या की ये महारानी। 16 सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसा सपना न देखा किसी रात को। तीसरा सपना आपने सिंह देखा, अनंत शक्ति धारण करने वाला पुत्र होगा। जय हो। लक्ष्मी अभिषेक, ये इंद्रों द्वारा पांडुक शिला पर अभिषेक होगा। 2 पुष्प माला जो देखी, तीर्थ परिवर्तन करने वाला होगा। जय हो। छठा सपना आपने पूर्ण चंद्रमा देखा, 3 लोक में शांति करने वाला होगा। उदित सूर्य, ये सर्व जगत में प्रतापवान होगा। 8वां सपना क्रीड़ारत मछली देखी, ये अनुपम आनंद करने वाला होगा। 9वां सपना आपने स्वर्ण कलश देखा, अनेक अमूल्य निधियों का स्वामी होगा। 10वां सपना सरोवर जो देखा, 1008 लक्षण सहित ऐसा पुत्र होगा। 11वां सपना समुद्र, ये केवल ज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी होगा।